So students, here starts the second part of this lesson, the midnight visitor. Okay. Now, they saw a man whose name was Max as they opened the door. Max was slender. Slender means thin, a little less than tall. बहुत लंबे से थोड़ा सा कम, पतला और थोड़ा कम लंबा एक इंसान था. With features that suggested स्लाइटली द क्राफ्टी. और उसके जो फीचर्स थे, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो ये सजेस्ट करती थी कि वो बहुत ही चालाक आदमी था. क्राफ्टी मीन्स चालाक. पॉइंटेड कंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स. उसके फीचर्स बिल्कुल एक लोमड़ी के जैसे थे. वैसे कंटिनेंस का मतलब होता है चेहरा, फेस, राइट. देयर वॉज अबाउट हिम. अगर उसके बारे में हम बात करें, असाइड फ्रॉम द गन, अगर गन को साइड में निकाल दें, नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, कुछ भी ऐसा डरावना नहीं था उसको देख करके, अगर गन को साइड में कर देते हैं तो. द रिपोर्ट ही मर्मर्ड. ही मीन्स मैक्स ने अब कहा, बुदबुदाया, रिपोर्ट चाहिए मुझे वो. द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. वो रिपोर्ट जो कुछ मिसाइल्स के बारे में है, मैंने सुना है आज रात वो रिपोर्ट तुम्हारे पास लाई जाएगी. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ये तुमसे ले लूँ क्योंकि ये तुम्हारी बजाय मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ है. विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स. ओसबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर. ओसबल एक आर्म चेयर के पास चला गया. आर्म चेयर होती है वो चेयर जो हिलती रहती है, जिसके ऊपर हम बैठते हैं. कंफर्टेबल चेयर होती है ये, काफ़ी मूविंग चेयर भी आप कह सकते हैं. एंड सेट डाउन हैवीली, और एकदम से उसके ऊपर बैठ गया. आई एम गोइंग टू रेज द डेविल. डेविल मीन्स कंप्लेन, झगड़ा. मैं झगड़ा करने जा रहा हूँ. विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, जो इस होटल की जो मैनेजमेंट है उसके साथ झगड़ा करूँगा. क्यों करेगा वो झगड़ा, आप देखिए. झगड़े का रीज़न ये है, एंड यू कैन बैट ऑन इट, आप शर्त लगा लो, पक्का मैं झगड़ा करूँगा. ही सेड ग्रिमली. ग्रिमली मीन्स विद डिटर्मिनेशन, कठोरतापूर्वक उसने कहा कि इस बार तो मैं झगड़ा करके ही मानूंगा. दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माई रूम. कि महीने में दूसरी बार हुआ है जब कोई मेरे कमरे में घुस आया है. थ्रो दैट नॉइजेंस ऑफ ए बालकनी. इस मुसीबत रूपी बालकनी से कोई आदमी दूसरी बार मेरे रूम में घुस आया है. राइट. फाउलर्स आई वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. फाउलर जो कि एक राइटर है, उसकी नज़र गई उस विंडो की तरफ जो कमरे में लगी हुई थी. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो. ये विंडो बड़ी ही साधारण सी थी. अगेंस्ट विच, जिसके उस पार, नाउ द लाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकी, बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था. बालकनी, मैक्स सेट. देखो यहाँ पर ओसबल ने सोचा कि मैक्स जो है वो बालकनी से आया है, विंडो में से घुसा है, क्योंकि रूम की की तो उसके पास है. बालकनी, मैक्स ने कहा विद ए राइजिंग इनफ्लेक्शन, मुड़ते हुए कहा, अरे भाई बालकनी की कोई बात नहीं है. नो, नहीं आए पास की, मेरे पास तो इसकी एक डुप्लीकेट चाबी है. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी. बालकनी के बारे में तो मुझे पता भी नहीं. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन. और अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो शायद मेरी कुछ मुसीबतें कम हो जाती, क्योंकि मैं बालकनी से आ जाता. मैं तो, मेरे पास तो एक दूसरी चाबी है, डुप्लीकेट की, मैं उससे आया हूँ. इट्स नॉट माई बालकनी. फिर उसने उस बालकनी के बारे में समझाना स्टार्ट किया. अरे भाई वो मेरी बालकनी नहीं है. ओसबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए बोला, भाई ये बालकनी मेरी नहीं है. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो दूसरा जो अपार्टमेंट है उसकी ये बालकनी है. उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है. ही ग्लैंस्ड, उसने देखा. एक्सप्लेनेटरली का मतलब होता है एक्सप्लेन करते हुए. एट फाउलर, फाउलर की तरफ एक्सप्लेन करते हुए उसने देखा और फिर बोला, यू सी, तुम देखो. ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट. आज से पहले ये रूम एक बहुत बड़ी यूनिट का हिस्सा हुआ करता था.
एंड द नेक्स्ट रूम, और जो दूसरा जो कमरा है आगे वाला, थ्रो दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, जिसमें वहाँ जो दरवाज़ा लगा है वहाँ पर एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और अगले रूम की बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जिसे अब थोड़ा बड़ा करके बढ़ा दिया गया है, मतलब उस विंडो की जो लेंथ है वो इतनी बढ़ गई है कि वो मेरे उस बालकनी की लेंथ इतनी बढ़ गई है कि वो अब मेरी विंडो के पास आ जाती है और कोई भी उससे मेरे रूम में घुस सकता है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, डोर 2 doors डाउन, दो मंजिल नीचे जाओ और वहाँ से उस रूम में घुस के मेरी बालकनी से somebody did last month, और पिछले महीने भी किसी ने ऐसा ही किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और इस होटल की मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो इस बालकनी को बंद करवा देंगे, बट दे हैवंट, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर्स, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार अवे फ्रॉम द ओसबल, जो बहुत ही कठोरतापूर्वक खड़ा हुआ था थोड़ी सी दूर ओसबल से। वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर, उसने एक कमांडिंग भाव में ऑर्डर देते हुए अपनी गन को हिलाया। प्लीज सिट डाउन, चुपचाप बैठ जाओ। ही सेड वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, अभी हमें आधे घंटे और इंतज़ार करना है, क्योंकि वो रिपोर्ट आधे घंटे बाद आने वाली थी। आई थिंक, ऐसा मैं सोचता हूँ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे।